अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है वो ये है कि क्यों जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो थर्मल पावर प्लांट बना रही हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रो पावर के। तो हम में से हर एक ये ज़हन में आता होगा कि आखिर हमारी ये जो हुकूमत है वो हमेशा ये थर्मल से ज़्यादा बिजली क्यों प्रोड्यूस करती है बजाय इसके कि हम डैम बनाएं और हाइड्रो से प्रोड्यूस करें। तो उसकी कुछ वजूहात हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि क्यों गवर्नमेंट्स जो हैं ये मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये कोल बेस्ड या फ्यूल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको रन करते हैं, जबकि हाइड्रो के ऊपर इनकी तवज्जो उस लिहाज से इतनी नहीं होती। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इसका प्रोसेस जो है ये तकरीबन सेम ही है, कुछ में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमने जो बेसिक प्रोसेस है न्यूक्लियर में हो गया, फ्यूल बेस में हो गया, कोल में हो गया, इनमें होता क्या है कि हम बॉयलर को से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम टरबाइन के अंदर भेजते हैं और वो रन करके इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करती है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सेकंड प्रोसेस है डैम के ज़रिए। डैम के अंदर क्या होता है कि हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं ख़ास लेवल के ऊपर, फिर हम उसके अंदर से उस वाटर को फ्लो करवाते हैं टरबाइन के ऊपर। बेसिक पर्पस होता है टरबाइन को रोटेट करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है मुंसलिक होता है और हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म ये आपको शो किया गया है इस पिक्चर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक जनरेशन स्टेशन है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद ये ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए हमारे सब स्टेशन में आएगी और वहाँ से हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फैक्ट्रीज़ वगैरह को या हाउस होल्ड, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एज़ पर डिज़ाइन या एज़ पर स्केड्यूल। तो अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ जनरेशन कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी की। वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2017 के मुताबिक हम कोयल से 38 और हाइड्रो से 16% बिजली पूरी दुनिया में बना रहे हैं। इसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरे ज़राए हैं जैसे नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, इनके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में वीडियोस बनाएंगे और इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलें आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम फ्यूल के तौर पे हम कोल या हमें नेचुरल गैस जो भी हमें रिसोर्सेज उस एरिया में अवेलेबल हो हम वो यूटिलाइज़ करते हैं और एयर के साथ उसको बर्न करके हम बॉयलर के अंदर भेजते हैं। बॉयलर के अंदर वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। स्ट्रीम जो है ये रोटेट करती है टरबाइन को, टरबाइन के साथ जनरेटर मुंसलिक होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए हमारी तरफ आ जाती है एज़ पर डिज़ाइन लोकेशन। जो स्ट्रीम बच जाती है वो दोबारा कंडेंसर में जाती है, क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो जो स्ट्रीम है ये वाटर फॉर्म में इसमें जाना ज़रूरी है। ये एक बेसिक साइंस है, कुछ लोग जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम तो इसमें कह देते हैं कि जब भी गैसेस जो हैं या ये एक्सपेंड करती हैं तो ये वेपोराइजेशन फॉर्म में जाने स्टार्ट हो जाती हैं। तो कंडेंसर बेसिक पर्पस ये है कि ये जो स्ट्रीम यहाँ पे हम कंडेंस की है इसको हम कूलिंग टावर में भेजते हैं और दोबारा वाटर की फॉर्म में ये चेंज हो जाती है और दोबारा इसको पंप के ज़रिए हम बॉयलर के अंदर भेज देते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम डैम बिल्ड करते हैं, उसके बाद हमने उसकी डिज़ाइन लोकेशन के ऊपर एक पेन स्टॉक बनाते हैं, यानी एक पाथवे बनाते हैं और उसके साथ पावर स्टेशन को मुंसलिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस स्पेलवेज को ओपन करेंगे तो ये वाटर फ्लो करेगा और ये जो हमारा टरबाइन लगी हुई है ये रोटेट करेगी। इस टरबाइन के साथ ये जनरेटर मुंसलिक हैं। इन रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो पावर ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए फैक्ट्रीज़ और हमारे हाउस होल्ड तक पहुँचेंगी। तो ये तो हमने जान लिया हाइड्रो पावर और थर्मल पावर के बारे में कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो मेन पॉइंट के ऊपर कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्यों है और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया,
और ऐसी बांग्लादेश हो गया, ये क्यों थर्मल पावर प्लांट को ज़्यादा बना रही हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करती हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो सबसे पहला जो इस चीज़ का इसका इम्पैक्ट है वो है कॉस्ट इनिशियल वीएस ऑपरेटिंग। सबसे पहले हम इनिशियल को डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल कॉस्ट वो होती है जब भी हमने किसी चीज़ को डिज़ाइन को प्लांट को लगाना है तो हम सोचते हैं कि ये हमें इसकी कितनी कॉस्ट पे ये प्लांट लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये लगाना है थर्मल पावर प्लांट तो इसके अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर चाहिए, एक टरबाइन चाहिए, एक बॉयलर चाहिए, कंडेंसर चाहिए, कूलिंग टावर, तो लगभग 50 to 100 मिलियन के अंदर ये एक लग जाएगा थर्मल पावर प्लांट। जबकि अगर इसी के बरक्स हमको डैम बनाना है तो डैम के लिए हमें सबसे पहले लैंड चाहिए, हम लैंड लेंगे, फिर इस लैंड के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। डैम कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसके अंदर ये पावर हाउस इसका अलहदा बनाएंगे। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम आ जाएँ ऑपरेशन कास्ट के ऊपर तो ऑपरेशन कास्ट जो डैम के अंदर है ये बहुत थोड़ी पड़ती है इंस्टेड ऑफ इस थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर हमें कंटिन्यूसली फ्यूल चाहिए, जबकि डैम के अंदर हमारे पास जो वाटर है वो अवेलेबल है। उसकी जो है एक फ़िक्स कास्ट है डैम बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड है टाइम। ये जो है क्रिटिकल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। वो इस लिहाज से कि अगर हमें आज ज़रूरत है 1000 मेगावाट की, या हमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मुझे अगर 1000 मेगावाट हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे तो मैं अपनी एक इंडस्ट्री लगा सकता हूँ। तो हम उससे ये तो नहीं कह सकते कि जी हम डैम बना रहे हैं तो 10 साल बाद हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। हम उससे कहेंगे कि आप अपना डिज़ाइन वगैरह बनवाना स्टार्ट कर दें। हमने पावर जनरेशन कंपनी से बिडिंग की हुई है, वो 1 से 2 साल में कोल बेस पावर प्लांट ये लगा देंगे, इतने कीमत के ऊपर आपको बिजली पड़ेगी, आप ये लगा दें। तो ये 1 से 2 साल के अंदर पावर जनरेशन हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि डैम के केस में हमें मिनिमम 5 to 10 ईयर्स चाहिए। थर्ड आ जाता है फिजिबिलिटी एंड लाइफ स्पैन के बारे में। फिजिबिलिटी एंड लाइफ को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो हाइड्रो पावर है इसकी लगभग जो लाइफ स्पैन ये 25 to 30 ईयर्स, 40 ईयर्स भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है। जबकि थर्मल के केस में इतना नहीं है, इसका लाइफ स्पैन कम होता है और साथ साथ इसकी मेंटेनेंस को भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमारी जो बॉयलर की मेंटेनेंस आ गई, और हमारा ये जो कंबस्टन ऑफ गैस स्टैक है, जो पाइपलाइंस हैं, इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह रेगुलर आ सकती है। जबकि हाइड्रो के केस में इतना नहीं है, और इस मेंटेनेंस कॉस्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं या इसको पूरा कर सकते हैं अपनी जो प्रोडक्शन की अंदर टैक्सेस को ऐड करके। फोर्थ वन आता है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स दोनों के ही हैं, एनवायरमेंटल के ऊपर असरात, लेकिन कोल बेस जो प्लांट है इनके कुछ ज़्यादा हैं जिनको कम किया जा सकता है, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट के इतने ज़्यादा नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम भी कोयल को बंद करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और वो हम सब जानते हैं कि ओजोन के लिए ख़तरनाक है। लेकिन अगर हम डैम भी बनाते हैं तो हम वाटर जो फ्लो रेट होता है उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं, तो उससे भी जो एक्वेटिक लाइफ है और वो जो एरिया है उसका बेसिकली जो भी एनवायरमेंटल जैसे जंगलात वगैरह हैं या जो जानवर वगैरह हैं उनके ऊपर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये माहौल को आलूदा करते हैं। इस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए किया क्या जाता है कि एक अलहदा इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते हैं आबादी से हट के, वहाँ ये लगाए जाते हैं कोल बेस पावर प्लांट, ताकि इनका जो उस आबादी के ऊपर है वो डायरेक्टली असर ना पड़े। अब हम लास्ट और फाइनल चीज़ क्या आ जाते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेसिक फ़र्क क्या है और क्यों ये थर्मल पावर प्लांट को तरजीह दी जाती है कोल बेस पावर ये हाइड्रो पावर प्लांट की बजाय। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हमें किसी एरिया में हमने इंडस्ट्रियल जोन बना लिया है, जैसे हमने लाहौर में इंडस्ट्रियल जोन बना दिया, या हम सी पैक के अंदर किसी भी ख़ास एरिया में मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, साहिवाल के अंदर हमने एक कोल बेस पावर प्लांट लगाया है, हमें वहाँ पे कोल की रसाई ईज़िली मुमकिन है हमारे मुल्क में और हमें लो कास्ट के ऊपर पड़ता है।
तो हम उससे सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हम एक डैम बनाएं जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी ऐसे पहाड़ी एरिया की तरफ, और जो सबसे बड़ी कास्ट जो उसमें इफ़ेक्ट पड़ती है वो है ट्रांसमिशन लाइंस का। अगर हम इंडस्ट्रियल जोन के बिल्कुल साथ कोल पावर प्लांट लगाएं तो हमें ट्रांसमिशन लाइंस बहुत थोड़ी मकदार में यूज़ करनी पड़ती हैं, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमें डैम बनाना है तो किसी पहाड़ी इलाके में बनाना है, वहाँ से हमें ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी है और उस ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए हमें इलेक्ट्रिसिटी अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर पहुँचानी है। तो ये जो ख़र्चा है ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो जब भी कोई मुल्क डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उसकी इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती हैं और उसको मीट करने के लिए उसे विदिन कुछ सालों के अंदर उनके एस्टिमेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जब भी कोई एक सिटी डेवलप हो जाता है तो उसकी पावर जो है वो एक हद तक स्टेबल हो जाती है, और उसके साथ अगर हम प्रोजेक्ट उसका 10 से 15 साल पहले एक हाइड्रो पावर का स्टार्ट किया हुआ और वो ऑपरेट हो जाए तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है और वो आस्ता आस्ता कोल को शिफ्ट करके किसी ऐसी जगह पे स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हों। तो इसका बेसिक पर्पस में हमें यही समझ आया है कि अगर हम कोयल बेस्ड पावर प्लांट लगाते हैं तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के एक तो करीब होंगे, दूसरे इकोनॉमिकल इसलिए होंगे कि इसकी ट्रांसमिशन लाइंस का ख़र्चा हमें बहुत हद तक बच जाएगा। तो होप है इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि क्यों हम थर्मल पावर प्लांट को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब लाइक, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट के ऊपर। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।